Good morning, all of you. I welcome you today's static GK session. So let's start. Our first question is International Mother Language Day, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था और दो देश में बट गया था, पाकिस्तान और भारत। लेकिन जो पाकिस्तान था उसके भी दो हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज का बांग्लादेश कहते हैं और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहां पर उर्दू भाषा बोली जाती थी और जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां पर बांग्ला भाषा बोली जाती थी। तो पश्चिमी पाकिस्तान ने कोशिश की कि उर्दू को वहां की राष्ट्रीय भाषा बना दी जाए, लेकिन जो बांग्ला के व्यक्ति थे, बांग्ला भाषा बोलने व्यक्ति थे, उन्होंने 1952 में विरोध शुरू कर दिया और अल्टीमेटली ढाका यूनिवर्सिटी के सामने 1954 में इनकी बातों को मान लिया गया और जो इनका संघर्ष था वो कामयाब हुआ। और तभी से फिर इसी के लिए 21 फेब को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इस साल की थीम, कई बार थीम भी आ जाती है, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लैंग्वेज, यानी कि जो बहुभाषा बोलते हैं, एक से ज्यादा जो भाषा बोलते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है। और सबसे अच्छी बात है, जो ये लोकल लैंग्वेज है, इसका जिक्र हमारी जो NPEI है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, NEP, उसमें भी इसका डिस्कशन है कि किस तरीके से लोकल लैंग्वेज को जो आपकी क्लासेस हैं उनमें ऑप्ट किया जा सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ली। पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने क्यों ऐड किया। अभी सिंगापुर के PM मिस्टर ली ने एक अपनी पार्लियामेंट में एक बात कही थी कि डेमोक्रेसी, हमें अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है। और विश्व के उन्होंने कई देशों का नाम लिया जहां पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। उसमें उन्होंने भारत के बारे में भी कहा और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के काल से अब तक भारत में डेमोक्रेसी में बहुत गिरावट हुई है और फिलहाल 50% के करीब आपराधिक मामलों वाले भारत में MP है। इस बात को लेकर भारत की सरकार नाराज हो गई और उन्होंने वहां के एम्बेसडर को तलब तक किया है। तो वहां से मैंने क्वेश्चन लिया है कि सिंगापुर से क्वेश्चन आ सकता है। सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर का नाम मिस्टर ली है। आप कमेंट बॉक्स में, जो भी इस वीडियो को फॉलो कर रहा है, वो सिंगापुर की कैपिटल और सिंगापुर की करेंसी को जरूर लिखेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशनल रिफ्यूजी कन्वेंशन। तो ये 1951 में हुआ था, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी रिफ्यूजी है जिसको किसी कारणवश, ठीक है, देश से खदेड़ दिया गया है, तो उससे रिलेटेड कन्वेंशन था, 1951 में साइन किया गया था। और इम्पोर्टेंट बात है कि भारत इसका सिग्नेटरी नहीं। अब ये खबर मैंने क्यों ली है, ये क्वेश्चंस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें मांग की है शशि थरूर ने कि भारत को भी इससे रिलेटेड कानून बनाने चाहिए, रिफ्यूजी से रिलेटेड कानून बनाने चाहिए, क्योंकि भारत ने ना तो UN रिफ्यूजी कन्वेंशन को शामिल किया है और अभी इस क्षेत्र में कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन आपका लिया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आपको ये कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।